छीन टपाक डम डम। कोडर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से मिले हैं एक मीडियम के टैग के क्वेश्चन पे। लीड कोड 2707 एक्स्ट्रा करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड स्ट्रिंग एस एंड अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड डिक्शनरी। You have to break S into one or more non-overlapping substrings such that each substring is present in a dictionary. There may be some extra characters in S which may not be present in substrings. Return the minimum number of extra characters left over if you break the string S optimally. अच्छा, बेसिकली ये क्वेश्चन है, जैसे सपोज हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ पे, है ना, और एक हमें डिक्शनरी दे रखी है वर्ड की, है ना, डिक्शनरी दे रखी है। उसमें क्या क्या दे रखा है, लीड कोड और लीड कोड। तो हमें एस को इस तरह से डिवाइड करना है, एस को इस तरह से डिवाइड करना है कि हर वर्ड हमारा डिक्शनरी में प्रेजेंट हो, और जो वर्ड नहीं हो वो उन्हें हम एज ए एक्स्ट्रा करेक्टर ट्रीट करेंगे। तो हमें ऐसे डिवाइड करना है कि हमारे मिनिमम एक्स्ट्रा करेक्ट नंबर्स हों। जैसे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लीड को कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोड को कर सकते हैं। तो एक हमारा एस बचा, एस हमारा कहीं भी नहीं आ रहा है, तो एस हमारा एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो एक हमारा कितने एक्स्ट्रा वर्ड हो गए, 1, तो 1 ही हमारा आंसर हो गया, है ना। ऐसे अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे है से हेलो वर्ड, से हेलो वर्ड, है ना, से हेलो वर्ड, और हमारे वर्ड क्या क्या है, हेलो और वर्ड। तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हेलो में और वर्ड में। तो हमारे कितने वर्ड एक्स्ट्रा बचे, 1 2 3, तो हमारे 3 एक्स्ट्रा बचे। तो मिनिमम हम 3 ही, हमारे मिनिमम वर्ड जो एक्स्ट्रा होंगे वो 3 होंगे, हमारे मिनिमम 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे। तो हमें बेसिकली यही फाउंड आउट करना है। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को डिवाइड करना होता है, किसी भी स्ट्रिंग को डिवाइड करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें कॉम्बिनेशंस लगाने होते हैं। जैसे हम यहाँ पे लीड एस कोड को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं कि क्या हमारा ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या हमारा ऐसे हो सकता है, ETSCODE, है ना। तो हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हम इसे भी कॉम्बिनेशन में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे भी कॉम्बिनेशन डिवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा कॉम्बिनेशन आता है वहाँ हमारा रिकर्जन तो आता ही आता है। ये बात आपको पता ही होगी अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। तो जहाँ जहाँ हमारा कॉम्बिनेशन वहाँ आता है वहाँ पे हमारा रिकर्जन तो आता ही आता है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये तो पता चल गया कि हमें यहाँ पे रिकर्जन को फॉलो करना है, हमें ये पता चल गया हमें रिकर्जन को फॉलो करना है। रिकर्जन भी यहाँ पे कौन सा, पिक और पिक नॉट वाला। अगर आपने पढ़ा हो कि हमें यहाँ पे या तो हम वर्ड चुनेंगे या हम वर्ड नहीं चुनेंगे, हमें ये वाली यहाँ पे रिकर्जन यूज़ करनी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं लीड एस कोड, है ना। हमने यहाँ पे अपना आई मार्क कर रखा, आई मार्कर यहाँ पे रखा, है ना। हम यहाँ पे 2 केसेस ले सकते हैं, या तो हम आई वाले करेक्टर को एज ए एक्स्ट्रा ट्रीट करें, या फिर इसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करें कि वो हमारे स्ट्रिंग में है। अगर एक्स्ट्रा ट्रीट करेंगे तो एल तो हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो हमारा हो गया। अब बाकी हमें इस स्ट्रिंग को ट्रीट करना है जो ईट कोड आया है, ईट्स कोड आया है हमारे पास, हमें इसे ट्रीट करना है। या हमने क्या करा, या तो आई वाले को हमने एज एक्स्ट्रा ट्रीट करा, या फिर हम इससे भी ट्रीट करेंगे। तो हम पूरे लीड कोड को ट्रीट करेंगे, लीड एस कोड को ट्रीट करेंगे, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रैवर्सल शुरू करेंगे, हमने आई से किया, आई, है ना। अब हमने जे भी यहीं से शुरू कर दिया, है ना। तो हमने अपने एक अलग से स्ट्रिंग बनाई, है ना। उसमें पहले हमने जे कैरेक्टर को इनपुट करा, तो इसमें क्या गया, आई एल, है ना। फिर जे हमने इंक्रीज किया, फिर आया ई, फिर हमने जे इंक्रीज किया, फिर आया ई, फिर हमने जे इंक्रीज किया, फिर आया टी। हमने चेक करा कि लीड क्या हमारे डिक्शनरी में है, तो क्या लीड हमारे डिक्शनरी में है, हाँ है, ये हमारे डिक्शनरी में है। तो हम जो रिजल्ट है हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारा हम अपना मिनिमम अपने स्टोर करेंगे। तो ये तो हमारा आ गया, तो अब हम यहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू कर देंगे, एस कोड की हम एस कोड की शुरू कर देंगे, है ना। हम एस कोड की हम शुरू कर देंगे और रिजल्ट में हम मिनिमम स्टोर कर देंगे। जो भी यहाँ तक हमारा रिजल्ट चल रहा है उसमें हम मिनिमम स्टोर कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तब हमें एस कोड को लेना है। तो एस कोड में क्या है, या तो हम एस को एज ए मिनिमम ले सकते हैं,
एज अ मिनिमम ले सकते हैं। तो एस को मिनिमम लेंगे तो 1 प्लस कोड आ जाएगा, है ना, या फिर हम नहीं लें तो एस कोड। तो एस कोड से हमें कुछ आंसर अभी भी नहीं मिलेगा, हमें इससे मिलेगा क्योंकि एस हमारा यहाँ पे मिनिमम ही है ना। अब हमारे यहाँ पे कोड आया तो यहाँ पे हम यहाँ पे सी को एज अ एक्स्ट्रा ले सकते हैं, एक्स्ट्रा, है ना। तो 1 प्लस ODE हो जाएगा, है ना, या फिर कोड को हम एज ए पूरा ले लें, कोड को एज इट इज पूरा ले लें। तो कोड हमारा एग्जिस्ट करता है तो हम ये वाला से जाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरा एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से हमारा रिटर्न हुआ 0, यहाँ से हुआ 1, हमें मिनिमम रखना है तो यहाँ पे हमने 1 रखा, मिनिमम हमने 1 रखा। अब यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे आया हमारा 2 और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे हमारा आया, ये हमारा 0 है, 0 यहाँ पे कोड में हमारा 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आया 1, यहाँ पे हमारा मिनिमम आएगा ना 1, है ना। अब यहाँ पे हमारा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एस कोड हमारा तो चल ही नहीं रहा। यहाँ पे हम इसको मिनिमम मैक्सिमम करके ले सकते हैं जहाँ पे हमारा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो हम वापस आए तो यहाँ पे 1 आया, है ना। हमारा आंसर फाइनली क्या आया यहाँ पे 1। हमें बेसिकली यही परफॉर्म करना है, हमारे पास दो ऑपरेशंस क्या क्या है रिकर्जन के लिए कि या तो हम एज एक्स्ट्रा मानेंगे या हम एज एक्स्ट्रा नहीं मानेंगे। तो पहले हम अपने जो हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है हम उसे स्टोर कर लेते हैं अपने पास, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम एक मैप बना लेते हैं बिकॉज बार बार एक वेक्टर में सर्च करना किसी भी वर्ड को बहुत मुश्किल पड़ता है। तो हम मैप बना सकते हैं या आप सेट भी बना सकते हो। तो मैंने एक मैप बना लिया, है ना, मैप MP नाम रख दिया और उसमें हमने डिक्शनरी के सारे वर्ड डाल दिए, ठीक है ना। डिक्शनरी के हमने सारे वर्ड डाल दिए इसके अंदर। अब हम मैप में डिक्शनरी के वर्ड इनपुट कर देंगे। डिक्शनरी के वर्ड यहाँ पे स्पेलिंग का एरर बहुत हो सकता है तो आप थोड़ा सा ध्यान से करें इस काम को। डिक्शनरी के सारे वर्ड हम इसमें इनपुट कर देंगे, है ना, जो भी है उसमें मैप में इसमें 1 स्टोर कर देंगे, है ना। आप इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, है ना। अब हमें क्या रिटर्न करना है, हम अपना फंक्शन चलाएंगे सॉल्व करके फंक्शन, जो भी इसका आंसर आएगा वही हमें रिटर्न कर देना है, तो इसमें हमें क्या क्या डालना है, हमें इंडेक्स डालनी है। तो हमारी 0 इंडेक्स हम शुरू करें तो 0 इंडेक्स डालनी है। हमें पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है ना। हमें मैप में चेक करना है कि क्या वो स्ट्रिंग है या नहीं है, हमें मैप में वो चेक भी करना होगा। और क्या करना है, हम अपना लेंथ भी डाल सकते हैं। आप लेंथ डालो ना डालो एक बात है, तो मैं डाल रहा हूँ ताकि मुझे बार बार वहाँ पे स्ट्रिंग का ये पूरा लिखना ना पड़े, है ना, पूरा लिखना ना पड़े, ये मेरा काम जल्दी हो जाए, है ना। अब हमें क्या करा, अब हमने यहाँ पे अपना सॉल्व फंक्शन लिखते हैं। तो पहले हमारा आया इंडेक्स, फिर आई हमारी स्ट्रिंग S, है ना, फिर आया हमारा मैप, अनऑर्डर्ड मैप जो स्ट्रिंग और इंट का है ना, मैप, और हमारा साइज आ गया इंट n, है ना। अब पहले हमें अपनी बेस कंडीशन चेक करनी है कि क्या हमारा i जो है, इंडेक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू n है, अगर ऐसा है तो हमें 0 रिटर्न कर देना है, हमें 0 रिटर्न एज इट इज कर देना है ना। अब हमारी दो कंडीशन चल रही हैं। पहली है कि हमें उस वर्ड को एज ए एक्स्ट्रा ट्रीट करना है, तो हम रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हमारा सारा कुछ स्टोर होगा, है ना। तो अगर ये एज अ, मैं पहले इसे एक्स्ट्रा की तरह ट्रीट करता हूँ 1 प्लस अब सॉल्व। अब मुझे एक्स्ट्रा में ट्रीट करना है ना, तो मेरा वो वर्ड तो हम काउंट नहीं करेंगे, हम i+1 से शुरू करेंगे, S MP एंड N, बाकी सब हमारा सेम रहेगा, है ना। वरना हमारा एक्स्ट्रा में ट्रीट नहीं है तो हमें चेक करना होगा। अब हमें चेक करना होगा कि क्या वो वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, है ना। तो हम एक J वेरिएबल लेते हैं जो हमारा I से ही शुरू होगा क्योंकि हमें उसे कंसीडर करना है ना, हमें उसे कंसीडर करना है। अब हम अपनी की स्ट्रिंग बना लेते हैं जो सब स्ट्रिंग होगी, बेसिकली स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग होगी, है ना। वो किसकी सब स्ट्रिंग होगी, आई, अगर लेट्स सपोज आई हमारा इंडेक्स यहाँ पे है और J यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक कि हमें अब पूरी स्ट्रिंग चाहिए, तो हमें सब स्ट्रिंग हमें काउंट करनी होगी। तो सब str फंक्शन में लगाया, हमें आई से चाहिए और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, J-i+1, है ना।
अब हम चेक करेंगे कि क्या मैप में हमारी ये सब स्ट्रिंग है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर ऐसा कर रही है तो हमें करना है रिजल्ट को हम मिनिमम स्टोर कर देंगे, हम मिनिमम स्टोर करेंगे जो रिजल्ट की वैल्यू है। और अगर हम इस फंक्शन को आगे बढ़ाएं, तो जो हमारा मिनिमम आएगा वो हम इसमें स्टोर कर देंगे। तो ये आएगा j+1, क्योंकि हमारा यहाँ तक, लेट सपोज हमें यहाँ तक तो हमारा वर्ड मिल ही गया था, है ना, यहाँ तक तो वर्ड मिल ही गया था हमें। अब हमें j+1 यहाँ से हमें शुरू करना होगा, s से। j+1 बाकी सब सेम हमारा s, फिर mp और फिर n। हमने यहाँ तक सब कुछ इसको स्टोर कर लिया और हम रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार से रन करके देखते हैं कि क्या ये रन कर रहा है। ओके, मैंने आई थिंक नाम में कुछ गड़बड़ कर दी है। अनऑर्डर्ड मैप है ना। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा। एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसे। हाँ, तो एक्सेप्ट हो रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ सकता है, बिकॉज ये हमारा रिकर्जन ज़्यादा है ना, हमारा रिकर्जन ज़्यादा जा रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आएगा इशू, पक्का आएगा, है ना। तो अब हम इसे इसमें हमें डीपी भी लगाना पड़ेगा। रिकर्जन में हमारा डीपी इजीली लग जाता है, तो हम यहाँ पे डीपी लगा लेते हैं। डीपी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक वेक्टर ले लेता हूँ। तो वेक्टर का साइज मुझे डिफाइन करना होगा, तो हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टेंट्स कहाँ तक हैं हमारा। अच्छा, एस का लेंथ हमारा 50 तक है, तो हम 51 का हम वो ले लेते हैं अपना एक 51 साइज का हम एक डीपी एरे ले लेते हैं, और इसमें हम पूरे में -1 इनपुट कर देते हैं। तो हम एक मेमसेट की हेल्प से हम पूरे में -1 इनपुट कर देते हैं। -1 हम इनपुट कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो भी हमारा आंसर होगा हमारा डीपी में जो भी स्टोर है, कि अगर डीपी ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 रिटर्न डीपी ऑफ आई, है ना। और वरना हमें क्या रिटर्न करना है, डीपी ऑफ आई में हम। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार से रन करके देखते हैं कि रन सही से हो रहा है या नहीं। एक सबमिट करके देख लेते हैं। आई होप अब हो जाना चाहिए सबमिट ये ठीक से, बिकॉज हमने यहाँ पे डीपी भी लगा दिया है। ओके, तो ये परफेक्टली सबमिट हो रहा है। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर सकते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n³ है ना। सो मेमोरी भी इसकी ज़्यादा ही होगी, मेमोरी भी इसकी बिग ऑफ n ही होगी। तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं रोज़ आपके संग ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू।